उधर मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार कांग्रेस नेता डीके शिव कुमार की मेडिकल रिपोर्ट सामने आ गई है। रात को डीके शिव कुमार ने ब्लड प्रेशर में बढ़ोतरी की शिकायत की थी। इसके बाद आज मेडिकल चेकअप किया गया, जिसमें मेडिकल रिपोर्ट में शिव कुमार को डॉक्टर ने फिट बताया है। आज आपको बता दें कि ईडी की टीम शिव कुमार को कोर्ट में पेश करेगी। बड़ी खबर इस वक्त की, आपको बता दें कल डीके शिव कुमार को गिरफ्तार किया गया था, पर उनका ब्लड प्रेशर की शिकायत दर्ज करने के बाद आरएमएल अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वहां पर उनका मेडिकल चेकअप हुआ। अब खबर ये सामने आ रही है कि डॉक्टर ने शिव कुमार को फिट बताया है, मेडिकल रिपोर्ट सामने आ गई है। ईडी किसी भी वक्त आज डीके शिव कुमार को कोर्ट में पेश करेगी। आज अधिकारी जो ईडी के हैं वो पूछताछ कर सकते हैं और हिरासत में लेने की मांग कोर्ट से की जा सकती है। तस्वीरें आपको दिखा रहे, कांग्रेस के कई कार्यकर्ताओं ने इस मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन भी किया है। चलिए अब आपको 3 तस्वीरें हम इस वक्त दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर 31 अगस्त की है, जिसमें पूर्व वित्त मंत्री और दिग्गज कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम को गिरफ्तार किया गया था। आईएनएक्स मीडिया घोटाले मामले में उनकी गिरफ्तारी की गई थी। उसके बाद कर्नाटक कांग्रेस के दिग्गज नेता और कर्नाटक के कांग्रेस के संकट मोचक कहे जाने वाले दिग्गज नेता डीके शिव कुमार को ईडी ने गिरफ्तार किया। डीके शिव कुमार की गिरफ्तारी के वक्त उनके समर्थकों ने जमकर हंगामा मचाया है। 21 अगस्त को गिरफ्तारी हुई कांग्रेस के दिग्गज नेता पी चिदम्बरम की, 3 सितंबर को डीके शिव कुमार की, और देखिए किस तरह समर्थकों ने हंगामा किया है, वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सवाल यहां पर उठ रहे हैं कि आखिर कांग्रेस के ही नेताओं के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। कई सारे सवाल इस पर उठते हुए नजर आ रहे हैं। अब आपको 5 तस्वीरें दिखा रहे हैं, देखिए समझने की कोशिश कीजिए, क्रोनोलॉजी से आपको यहां पर समझाएंगे। अस्पताल में शिव कुमार गिरफ्तारी से खुश नहीं है, आज कोर्ट में पेशी होगी। बीजेपी पर कांग्रेस का हमला है, रणदीप सुरजेवाला ने कई अहम बात कही है। गिरफ्तारी का हर तरफ विरोध हो रहा है, ये समझने की कोशिश कीजिए। जिस तरह कांग्रेस के दिग्गज नेताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है, उस पर अब लोगों की आवाज बुलंद हो रही है। कांग्रेस की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। आरएमएल अस्पताल में शिव कुमार को एडमिट कराया गया था, ब्लड प्रेशर की शिकायत उन्होंने दर्ज कराई थी, जिसके बाद मेडिकल रिपोर्ट सामने आ गई है और उस मेडिकल रिपोर्ट में डॉक्टर्स के द्वारा शिव कुमार को फिट घोषित किया गया है। यानी कि अब ईडी उनसे दोबारा पूछताछ कर सकती है। ईडी उन्हें आज कोर्ट में भी पेश करेगी। वहीं सुरजेवाला ने कहा कि अर्थव्यवस्था से ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी सरकार कांग्रेस नेताओं की गिरफ्तारी कर रही है। सुनिए। अर्थव्यवस्था औंधे मुंह गिरी है, जीडीपी 5% से कम है। वो चाहे स्टील हो, चाहे उर्वरक हो, चाहे ऑटोमोबाइल हो, चाहे टेक्सटाइल हो, चाहे रिफाइनरी हो, हर चीज बेरोजगारी की मार से जूझ रही है। इन सब से ध्यान भटकाने के लिए, देश का ध्यान भटकाने के लिए आए दिन कांग्रेस के नेताओं पर झूठे और बदले की भावना से प्रेरित मुकदमे बनाए जा रहे हैं। डीके शिव कुमार जी की गिरफ्तारी भी बदले की आग से धधकती हुई भारतीय जनता पार्टी की ऐसी ही कार्यवाही है। पर वो ये जान लें कि डूबती हुई अर्थव्यवस्था, डूबता हुआ रुपया, जाते हुए रोजगार और पूरे देश में जो आर्थिक आपातकाल के हालात हैं, उन पर पर्दा डालने के लिए इस प्रकार के कुकृत्यों से वो कभी बच नहीं पाएंगे। जनता जवाब अवश्य मांगेगी। जो तोड़ने की सरकार थी वहां पर, उसको बचाने की कोशिश क्यों की? सर वहीं पे चिदम्बरम जी जब ईडी से वो जब जा रहे थे, तभी उन्होंने जीडीपी को लेके बीजेपी सरकार को एक टॉन्ट कसा, जहां पे उन्होंने कहा 5%, डू यू इवन मीन द मीनिंग ऑफ 5% जीडीपी? देखिए, चिदम्बरम जी फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं, इकोनॉमिक एक्सपर्ट माने जाते हैं। आज जब देश की ये हालत है कि जीडीपी 5% पे आ गया है, तो जाहिर है हर एक को इसकी तकलीफ है। ऐसे ही चिदम्बरम जी को भी है। उन्होंने सिर्फ इतना ही पूछा कि इस सरकार को कोई एहसास ही नहीं है, शायद इनको ये मायने ही नहीं पता है कि जीडीपी 5 होने का मतलब क्या होता है। तो कौन है डीके शिव कुमार, ये समझिए। कर्नाटक कांग्रेस के बड़े नेता हैं डीके शिव कुमार। कांग्रेस के क्राइसिस मैनेजर के तौर पर इनका नाम है, इस तरह ये जाने जाते हैं। कर्नाटक में जब कांग्रेस और जेडीएस सरकार में मंत्री भी रहे थे, गठबंधन में भी इनका हाथ था। सरकार जब कर्नाटक में बनी थी तो इनको किंग मेकर कहा गया था। कुमार स्वामी के लिए तरणहार बने डीके शिव कुमार। उनकी
प्रोफाइल आपको समझाने की कोशिश करें। श्रेया हमारे साथ जुड़ गई है। श्रेया से यहां पर समझने की कोशिश करेंगे। श्रेया, कांग्रेस की प्रतिक्रिया इस पर सामने आ रही है कि जो आर्थिक हालात देश के हैं, जीडीपी घटती जा रही है, इससे ध्यान भटकाने की कोशिश सरकार कर रही है। उधर एक और आरोप लगते नजर आ रहे हैं कि पहले पी चिदम्बरम, उसके बाद कमलनाथ के भतीजे और उसके बाद अब डीके शिव कुमार। क्यों कांग्रेस के ही नेताओं के साथ ऐसा हो रहा है? देखिए, कांग्रेस की लाइन कल से ये है कि ये वेंडेटा पॉलिटिक्स है जो कि बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। चिदम्बरम के अरेस्ट के टाइम पे भी कांग्रेस ने यही कहा था। कल हमने वीरप्पा मोइली की स्टेटमेंट से लेकर कांग्रेस कर्नाटक कांग्रेस का स्टेटमेंट भी देखा। खुद डीके शिव कुमार अरेस्ट होने के बाद भी ट्विटर पे ये स्टेटमेंट अपलोड करी कि ये एक वेंडेटा पॉलिटिक्स है। लेकिन अगर इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो ये एक आईटी इन्वेस्टिगेशन की चार्जशीट पे ईडी ने केस फाइल की थी पीएमएलए के अंदर, क्योंकि 2017 में इनकम टैक्स रेड में उनके घर से 8.33 करोड़ अनअकाउंटेड कैश बरामद हुई थी और उसी के तहत पीएमएलए की केस दर्ज किया गया था। तो कर्नाटक के चुनाव के बाद डीके शिव कुमार के घर से कैश जब 8 करोड़ के आसपास का